बच्चों द लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी। हाँ बच्चों, आज मैं आपसे एक ऐसी अप्रोच के बारे में बात करने वाला हूं जिसको अगर आप अपने आने वाले जेईई मेंस एग्जाम में अप्लाई कर लोगे तो डेफिनेटली आप जिस भी स्कोर पर इस समय टिके हुए हैं, जो आप मॉक्स दे रहे हैं, आप जितनी भी प्रॉब्लम्स अपने मॉक टेस्ट को अप्रोच करते समय, अपने मॉक टेस्ट को सॉल्व करते समय फेस कर रहे हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को आप एलिमिनेट कर पाएंगे और अपने स्कोर को बूस्ट कर पाएंगे। और जो अप्रोच मैं आपको आज बताने वाला हूं, यह अप्रोच मैंने बहुत सारे टॉपर्स, बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाए, उन सब की अप्रोच को एनालाइज करने के बाद आपके सामने रखा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, डेफिनेटली आपके जेईई मेंस एग्जाम के स्कोर को बूस्ट कर देगी। तो आपको करना क्या है? आपको कोई एक स्पेसिफिक अप्रोच धारण करने से पहले, उस स्पेसिफिक अप्रोच के थ्रू जाने से पहले आपको यह समझना है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम एग्जैक्टली है क्या। तो अगर मैं जेईई मेंस एग्जाम की बात करूं तो जेईई मेंस एग्जाम को बेसिकली 3 कैटेगरी में तोड़ा जा सकता है सब्जेक्ट वाइज। जो पहली कैटेगरी है वो है आसान सवालों की। लगभग पूरे पेपर का 50% हिस्सा आसान होता है। आसान होने का मतलब क्या है? जिसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है या एक फॉर्मूला लगता है और डायरेक्टली आपका आंसर निकल आता है। एक बेसिक अप्रोच रहती है, एक बेसिक अप्रोच जो लगभग जो बच्चा पूरा सिलेबस कवर करके जाता है, अगर वो पढ़ रखा है, वो थोड़ा फोकस के साथ ध्यान देके पढ़ रखा है तो सवाल निकाल सकता है। और उसके बाद आता है आपका मॉडरेट लेवल। लगभग 30% हिस्सा पेपर का मॉडरेट होता है। मॉडरेट कहने का मतलब यह है कि जिसमें 2 फॉर्मूले लग रहे होते हैं, 2 कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं, या थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आ जाती है, बहुत माइनर कैलकुलेशंस, मतलब जो आसान लेवल की कैलकुलेशंस थी उससे थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन के साथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चंस को भी आप डेफिनेटली, अगर आपकी तैयारी थोड़ी ठीक है तो आप अपने पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है बचे हुए 20% हिस्से की। अगर बचे हुए 20% हिस्से की बात करें तो वो टफ सवाल होते हैं। उसमें कैलकुलेशन की डिफरेंट अप्रोच होती है। अगर आपने उस तरह का सवाल लगा रखा है तो ही आप उस क्वेश्चन को लगा पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं लगा पाएंगे। तो इस तरह के सवाल घर करने के लिए होते हैं बेटा। हमको सारा सवाल पेपर में थोड़ी अटेम्प्ट करना है। अगर आप समझिए कि केवल अगर आपने इजी वाला पार्ट भी कवर कर लिया तो बहुत आसानी से आप अपने पेपर में 40 क्वेश्चंस कर पाएंगे। और 40 क्वेश्चंस करने का मतलब लगभग 160 नंबर है। गिरी हालत में भी अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हो, कुछ सवाल आपसे गलत हो जाते हैं, तो भी आपके 140 नंबर आ सकते हैं, 135 नंबर आ सकते हैं। 135 से 140 पर लगभग आपका 97-98 परसेंटाइल बनेगा और आप डेफिनेटली एक एनआईटी के काबिल बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस अप्रोच को अपने आने वाले जो भी मॉक टेस्ट हैं उनसे ही अप्लाई करना शुरू कर दिया तो क्या पता आप अपने स्कोर को 140 से 180 या 200 पहुंचा पाए। ये अप्रोच क्या है? तो ये अप्रोच बेसिक सी है बच्चा कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन ये है कि मैं मैथ्स पहले अटेम्प्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन जनरली, अगर पिछले साल के पेपर की एनालिसिस की बात करी जाए, 2-3 साल के एनालिसिस की बात करी जाए तो बहुत लेंदी होता है। अब अगर आपने एक सवाल मैथ्स का सही किया 5 मिनट के अंदर तो भी आपको 4 ही नंबर मिलेगा, और एक सवाल आपने केमिस्ट्री का सही किया 1 मिनट के अंदर तो भी आपको 4 ही नंबर मिलेगा। तो चुनाव आपने करना है कि आप 1 मिनट खर्च करके 4 नंबर स्कोर करना चाहते हैं या आप 5 मिनट खर्च करके 4 नंबर स्कोर करना चाहते हैं। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़नी है। पहले हमको क्या करना है? ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है? अपना स्कोर बूस्ट करना है। फिर उसके बाद हमको अपने 99 परसेंटाइल क्लब में चढ़ जाना है। इस 3 कैटेगरी में आप अपने पेपर को डिवाइड कर लीजिए। तो सबसे पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए? आप पूरे फिजिक्स से, पूरे केमिस्ट्री से, पूरे मैथमेटिक्स से उन आसान सवालों को उठाएंगे जिन पर आपने पहले प्रैक्टिस कर रखी है। जैसे आपने पहला क्वेश्चन उठाया, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपको लगा कि इस क्वेश्चन में मुझे 4-5 मिनट लग जाएगा तो मैं उस क्वेश्चन को छोड़ के दूसरे क्वेश्चन पर चला जाऊंगा। अब वो क्वेश्चन बैक ऑफ द माइंड मेरे सबकॉन्शियस दिमाग में फीड है। अब उसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन पर गया, पता चला अरे दूसरा क्वेश्चन डायमेंशन का है, ये तो 1 ही मिनट के अंदर लग जाएगा, मैंने लगा लिया। फिर उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर पहुंचे, चौथे क्वेश्चन पर पहुंचे, 5वें क्वेश्चन पर पहुंचे। जो कठिन लगा, जिसमें ऐसा एहसास हुआ कि ये 3-4 मिनट ले जाएगा, उसको छोड़ते गए। और जो एक
मिनट, 1.5 मिनट या 2 मिनट के अंदर लगने वाले सवाल हैं उनको लगाते चले गए। मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी तैयारी थोड़ी ठीक है, आपने पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, तो आप बहुत आराम से फिजिक्स में पहले ही राउंड में 10 सवाल कर पाएंगे और आराम से 10 सवाल आप केमिस्ट्री में कर पाएंगे। और गिरे हालत में भी अगर आपने मैथ्स को अप्रोच किया तो लगभग 5 सवाल आप मैथ्स में कर पाएंगे। तो लगभग आपके 25 क्वेश्चन पहले ही राउंड में सही हो गए। और 25 क्वेश्चन सही होने का मतलब क्या है कि आपके 100 नंबर आ गए, आप कट ऑफ पार कर गए। अब सीढ़ी चढ़नी है, अब सीढ़ी चढ़नी है मॉडरेट क्वेश्चंस की तरफ या उन आसान क्वेश्चंस की तरफ जो थोड़े टाइम टेकिंग है। 4 मिनट लग जाएगा, 5 मिनट लग जाएगा या 3 मिनट लग जाएगा, या जिसमें कैलकुलेशन है थोड़ी, उन क्वेश्चंस की तरफ चलना है। अब उन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया अगले घंटे के लिए। मान लीजिए पहले 1 घंटे में आपने 25 सवाल सही करे और 100 नंबर अपना स्कोर किया। फिर अगले 1 घंटे में आपने मान लीजिए गिरी हालत में अगर आपने अपने 15 क्वेश्चन सही किए तो आपके 60 नंबर और एड ऑन हो गए, तो अब आपका 160 नंबर हो गया। और फिर जो आने वाला 1 घंटा है, अगर उस 1 घंटे में आपने 10 सवाल सही करे तो आपका 40 नंबर और हो जाता है और टोटल आपके पास 200 नंबर का क्लब हो जाता है। 200 नंबर के लिए आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम बचेगा। लेकिन अगर गलती से आपने मैथमेटिक्स उठा लिया, पहला क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, तो वो आपका 5, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट ले जाएगा। हो सकता है जिस क्वेश्चन को आप छोड़ देते, जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ही नहीं करते, उस क्वेश्चन में आपने अच्छा खासा समय अपना खराब कर दिया है और फिर वो आपको आपके सिलेक्शन से बहुत दूर लेकर चला जाएगा। बहुत बार होता है बच्चे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के सवाल से। मैंने देखा है कि अरे सर 3 ही फॉर्मूला है सीरीज का, पैरेलल का, व्हीट स्टोन का, और पता चला उसमें सिमेट्री लग रही है और सिमेट्री लगने के बाद सर्किट रिजॉल्व हो रहा है और उतना हमारा दिमाग काम ही नहीं किया। तो हम क्या हुआ, हम उसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते रहे, घुमाते रहे। जो सवाल 1 मिनट के अंदर लगना था उसको हमने 10 मिनट में लगाया। फिर पता चला आपके पास ऐसे ही मैथमेटिक्स में कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सर कुछ बेसिक सिंपल फॉर्मूले हैं, उन्हीं फॉर्मूले से सवाल लगता है और उस सवाल में एक स्पेसिफिक अप्रोच है जिसको आप पकड़ नहीं पाए, तो हो सकता है आप नॉर्मल मेथड से उस सवाल को लगाने चले तो वो सवाल 5, 7, 8 मिनट का हो जाए। और वो ट्रिक से लगने वाला क्वेश्चन था जो 1 मिनट में लग जाता या 2 मिनट में लग जाता, लेकिन आपने उसमें अपना समय खराब कर दिया है। तो याद रखिएगा, इमोशनल नहीं होना है। आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप उस एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हो और क्रैक करने के लिए सबसे जरूरी चीज यही है कि जैसे पेपर पूछा जा रहा है वैसे हमको अपनी अप्रोच रखनी है कि पहले हमको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है, फिर 150 के क्लब में जाना है और फिर 200 के क्लब में जाना है। अरे समझ रहे हैं? और जैसे ही मेरा ऐसा लगने लगे कि भैया मैंने अपने आप से 150 नंबर एक्सपेक्ट किया था और मैं अब 170, 180 नंबर पे पहुंच चुका हूं, अगर मैं श्योर हूं तो ही मैं अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। गलत सवाल नहीं करूंगा, गलत सवाल से ज्यादा बचना है। यही 2 छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान दे लें, अगर आप अपने जेईई मेंस के आने वाले मॉक टेस्ट में इंप्लीमेंट कर ले तो डेफिनेटली आप अपने मॉक टेस्ट को इंप्रूव कर पाएंगे। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस इतनी बड़ी चीज है जो एक इंसान को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा देती है। ये तो छोटा सा एग्जाम है भाई, अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो वो भी क्वेश्चंस आपसे निकल जाएंगे जिनको आपने आज के पहले देखा भी नहीं है भाई। समझ रहे हैं? तो इन छोटी छोटी बातों को अपने मॉक्स में उतार लीजिए, मन लगाकर पढ़ाई करिए, फोकस्ड होकर पढ़िए, कुछ मत सोचिए कि एग्जाम के बाद कैसा रिजल्ट आएगा, कैसा नहीं आएगा। जितनी आपने पढ़ाई कर रखी है, जितनी आपने मेहनत कर रखी है, उस मेहनत का प्रॉपर आउटकम निकलना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि मेरा आता हुआ सवाल छूट गया। और आता हुआ सवाल अगर छूटा है तो मैं उसको अपने सेटिस्फैक्शन पर छोड़ा हूं कि यह सवाल बहुत लेंदी था, अगर मैं उसको करने जाता तो मेरा ज्यादा टाइम लग जाता और उस एक सवाल को छोड़कर मैंने 2 एक्स्ट्रा सवाल केमिस्ट्री के अटेम्प्ट किए हैं या 2 एक्स्ट्रा सवाल मैंने फिजिक्स के अटेम्प्ट कर लिए हैं। इस तरह की अप्रोच आपके दिमाग में रहनी चाहिए और इस अप्रोच को पेपर पेन पर नोट डाउन कर लीजिए। डेफिनेटली आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यही अंत करते हैं, आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। द लास्ट मिनट स्ट्रेटजी का ये एंड है। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपने सिलेक्शन को और मजबूती देते रहिए।